हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। पार्ट नंबर 5 तक हम नंबर सिस्टम जो है पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 5 का अपना जो लास्ट का जो पॉइंट था एपी समांतर श्रेणी। मैं बता दूं आपको ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके कि समांतर श्रेणी जो है अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है और काफ़ी कुछ लेंथी टॉपिक भी है, लेकिन ये टॉपिक जो है बहुत ही कम एग्ज़ाम्स में अपने को पूछा जाता है। इसका परिचय थोड़ा सा मैंने आपको दिया है और मान लीजिए किसी कंपटीशन में आगे कहीं ये सिलेबस में आता है तो हम इस टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम्स के पार्ट नंबर 6 में आज हम बात करेंगे प्राकृत संख्याओं का, लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल, लगातार समप्राकृत, लगातार विषम प्राकृत, वर्गों का योगफल, उनके घनों का योगफल। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम हल करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको ये सब काम या ये सब सीखने के लिए 1 से 30 तक के जो वर्ग होते हैं वो कंप्लीट याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के जितने भी वर्ग होते हैं आपको कंप्लीट याद होने चाहिए। देखो 1 से 30 तक के वर्ग किस प्रकार से याद होंगे। कोई कह दे कि सर हमें याद नहीं होंगे, याद करना पड़ेगा आपको। यदि आपको सक्सेस पाना है, आपको सक्सेस होना है तो आपको याद करना होगा। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ आप तुरंत मेरे साथ साथ बोर्ड पे भी जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी लिख ले। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ हम वर्ग की बात कर रहे हैं आज। पहले मैं आपको लगभग 100, 130, 150 तक के वर्ग बताऊंगा और उसके बाद में हम बात करेंगे वैसे क्वेश्चंस की जिनमें वर्ग, घन, लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल, लगातार विषम प्राकृत, लगातार सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9, 4 का 25, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का ये 9। आपको मात्र 1 से 30 तक के वर्ग जो है, 1 से 30 तक वर्ग जो है आपको याद करने हैं। मैं आपको 2 सेकंड में वर्ग निकालना बताऊंगा किस प्रकार से संख्याओं के वर्ग जो है आप जल्दी से जल्दी निकाल पाएंगे। यदि आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद है, आपको ये याद करने हैं, जल्दी से आप इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं तुरंत इसको हटा रहा हूँ ताकि हम आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप, देखो हटा रहा हूं मैं इनको। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं आज वर्ग की, मतलब स्क्वायर।
देखिएगा, मैंने आपसे कहा है कि 1 से 30 तक का, 1 से 30 तक जो भी वर्ग है आपको याद करने हैं। 1 से 30 तक के वर्ग आपको याद करने हैं। और अब आपको मैं बता रहा हूँ 30 से 50 तक मैं अलग अलग ग्रुप में आपको सारे के सारे वर्ग जो है बताऊंगा। आप जल्द से जल्द कैलकुलेशन जो है सोल्व कर पाएंगे। 30 से 50 और 50 से 70, ध्यान दीजिएगा। आपको 30 से 50 तक के और 50 से 70 का वर्ग जो है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं एकदम तुरंत मैं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा आप। 30 से 50 तक के सबसे पहले 35 का स्क्वायर कोई सा भी ले लो, 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। 4 उदाहरण मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अपने मन से कोई सा भी उदाहरण लीजिए और जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ 52 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, कोई सा भी ले लो, 58 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, और ये हो गया 64 का स्क्वायर। ठीक है, ये इधर 4 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। यहाँ एक और लिख लीजिएगा 47 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपसे कह दिया है कि 1 से लेकर 30 तक के जितने भी वर्ग होते हैं आपको याद करने हैं। 1 से 30 तक के वर्ग आपको याद करने हैं। उसके बाद में मेरा जो फर्स्ट और सेकंड ये पॉइंट है वो ये है 30 से 50 तक की संख्याओं के वर्ग और 50 से 70 तक की संख्याओं के वर्ग जो है किस प्रकार से निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ एक अहम रोल अदा करेगा 25, इसीलिए मैंने इसको बीच में लिख दिया है। 25 की जो है महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रहेगी, बता दूं मैं आपको। ठीक है, देखो ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ ये जो है 50 को हम बेस मानकर चलेंगे। ये 35 जो है 50 से कितना कम है? 35 50 से कितना कम है? 15 कम है। 25 में से 15 घटाइए, कितना बचेगा? 10। यही प्रक्रिया हम एक बार इन सब में लगाएंगे। ध्यान देना आप अच्छी प्रकार से। देखो 35, ये जो 35 है ये 50 से कितना कम है? 15 कम है। और घटाना अपने को जो कम है वो 25 में से घटाना। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ये 36 जो है 50 से कितना कम है? 14 कम है। 25 से 50 से कितना कम है? 14 कम है। तो 25 में से 14 गए, ये 11। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ये जो है 50 से कितना कम है? 12 कम है। 50 से 12 कम है ना। तो घटाना किसमें से? 25 में से 12 गए, कितने बच गए? 13। यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये कितना कम है? 5 कम है। ये घटा दीजिए 20। ये कितना कम है? 3 कम है। यहाँ घटा दीजिए, 25 में से 3 गए 22। शायद आप अच्छी प्रकार से समझे होंगे। मैं एक बार फिर से वापस रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ 30 से 50 तक की कोई भी संख्या हो उसका वर्ग जो है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, ये कितना कम है? 50 से कितना कम है? ये सारे के सारे जितने कम है, ये 15 कम था, 25 में से 15 गए 10। ये कितना कम था? 14 कम था, 25 में से 14 गए 11। ये कितना कम था? ये 25 में 12 कम था, 50 से 12 घटा दिए, 13 बच गए। ठीक है, ये 5 कम था, 25 में से 5 गए 20। ये 3 कम था, 25 में से 3 गए 22। ठीक है, समझे होंगे आप अच्छी प्रकार से। अब देखो, ध्यान आपको यह रखना है, यहाँ पर देखो, जितना जो एक बात का आप ध्यान रखें कि कम और ज्यादा, कम और ज्यादा, कम और ज्यादा जो है आपको किस प्रकार से, देखो यहाँ ये 15 कम था, आपको करना क्या है? 15 का स्क्वायर करना है। ध्यान दीजिएगा आप, मैं फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेप में बात करूंगा। यहाँ 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। 15 का स्क्वायर मैंने कहा ना 1 से 30 तक याद रखना है आपको। यहाँ 15 कम है, 225 लिख दीजिए। यहाँ 14 कम है, 14 का स्क्वायर 196 लिख दीजिए।
यहाँ 12 कम है 144 लिख दीजिए। यहाँ 5 कम है 25 लिख दीजिए। यहाँ कितना कम है 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 ना लिखे, 0 9 लिखे। ठीक है, शायद आप अच्छी प्रकार से समझे होंगे। देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये तो अपनी फर्स्ट स्टेप थी, ध्यान रखना आप, ये अपना प्रथम था, प्रथम, ये अपनी फर्स्ट स्टेप थी। ये हमने स्टेप नंबर सेकंड जो लिखी है, हमेशा ही आप ध्यान दें, स्टेप नंबर सेकंड में केवल और केवल आपको 2 अंक लिखने हैं। केवल कितने अंक लिखने हैं? 2 अंक लिखने हैं। यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो ये 2 जो है यहाँ हासिल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हासिल लग जाएगा। 10 और 2 कितने होते हैं? 12, 12 25। आंसर कितना आ गया इसका? 12 25। ध्यान दीजिए, 11 और 1 कितने हो गए? यहाँ भी 3 है, तो ये एक हासिल में चला जाएगा। 11 और 1 कितने हो गए? 12, तो ये हो गया 12 96। यहाँ ध्यान दीजिए, 13 और 1 कितने हो गए? 14, ये हो गया आपका 14 44। ठीक है, ये 2025 है। यहाँ ध्यान दीजिए, आप 2 को ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि अपनी शर्त जो है वो क्या है कि सेकंड स्टेप में 2 डिजिट होनी चाहिए, और अपने पास यहाँ पर 2 ही है, तो इसको है जैसा ही रहने दीजिए। आप ये लीजिए 2025, और ये लीजिए, ये भी है जैसा का जैसा ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। इधर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। 34 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर, इनको आप खुद मिलाएं। जल्दी से लिखे इसको। हेलो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। 30 से 50 तक देखो, 50 से 70, 50 से 70 के वर्ग जो है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, तरीका आपको वही लगाना है, सेम प्रोसेस जो है आपको वही लगाना है। इसको लिख ले आप तुरंत जल्दी से। देखो, इसको हटा रहा हूं मैं। देखिएगा, यह वो अपने पास 50 से कम थे, यहाँ अपने पास 50 से ज़्यादा है, कुछ 50 से ज़्यादा। ध्यान ये रखना है आपको, कम और ज़्यादा का विशेष तौर से आप अच्छी प्रकार से समझ भी पाएंगे। आगे के जितने भी क्वेश्चंस है मैं आपको बता दूंगा क्लियरली। तो देखो, यहाँ 25, मैंने कहा ना 25 की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यहाँ कितना है? 52 है। 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए उसको। 25 और 2 कितने हो गए? 27। यहाँ 25 और यहाँ 5 ज़्यादा है, यहाँ कितने हो गए? 30। यहाँ कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, कितने हो गए? 33। यहाँ ये कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। भाई 50 से 13 ज़्यादा, तो 25 और 13 कितने हो गए? 38। यहाँ ये कितना ज़्यादा है? 50 से 14, तो 25 और 14 कितने हो गए? ये 39। शायद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ कितने ज़्यादा थे, जो कम थे उसका स्क्वायर किया था। अब यहाँ जो ज़्यादा उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ कितने ज़्यादा है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 का स्क्वायर केवल 4 होता है एक अंक में। अपने को मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में अपने को 2 अंक रखने, तो 2 का स्क्वायर 0 4, केवल 4 नहीं, 0 4 55। यहाँ ये 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर ये हो गया 25।
ध्यान दीजिएगा 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर। अब 63, ये 63 जो है 50 से कितना ज्यादा 13 ज्यादा है। अब 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है। तो मैंने कहा ना आपको 1 से 30 तक के वर्ग जो है आपको याद होने चाहिए। जहाँ 50 से कितना ज्यादा 13 ज्यादा, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ मैंने आपको कहा है कि सेकंड स्टेप जो है उसमें 2 डिजिट होनी चाहिए, 3 डिजिट नहीं हो सकती। ये एक जो है यहाँ हासिल आ जाएगा, कितना हो जाएगा 39 69 3969 आंसर। उसी प्रकार से देखिएगा ये यहाँ 64 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ ये कर दिया अपने स्टेप कंप्लीट है। यहाँ 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, ये 196 लिख दिया मैंने 196। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ भी ये 3 अंक, ये एक आगे ट्रांसफर हो गया, कितना हो गया 4096, ये आंसर हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ साइड में मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, यहाँ देख लेना आपको रिवाइज तो ना हो जाए, 53 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर और यहाँ ये 66 का स्क्वायर, ये आपको निकालने हैं खुद को। ये हो गई अपने 50 से 70 तक की बात, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, जल्दी लिख लीजिएगा इसको। पास में हो सकता है कुछ आवाज़ की वजह से वीडियो में कुछ प्रॉब्लम, या मेरी आवाज़ जो है थोड़ी कम पहुंच रही है। ग्रामीण माहौल है और 5-7 मिनट की बात है, मेरी आवाज़ आप सभी तक एकदम क्लियर पहुंचेगी। देखो नेक्स्ट, बात करते हैं हम 70 से 100 तक। उम्मीद करता हूँ मैं आपको एकदम अच्छी प्रकार से समझा पा रहा हूँ। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई वर्ग समझ में नहीं आता है, आप कमेंट में लिखें, है ना। देखिएगा 70 से 100 तक के वर्ग, मैं 4-5 उदाहरण लिखूंगा, आप अपने मन से कोई से भी उदाहरण लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। देखिएगा यहाँ मैंने लिखा 98 का स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख दिया 97 का स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख दिया 75 का स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख दिया, ये लीजिए इधर लिख देता हूँ मैं चौथा 78 का स्क्वायर, और नंबर 5 में कोई सा भी उदाहरण ले लीजिएगा आप, ये लीजिए 84 का स्क्वायर। ये स्क्वायर आपको ज्ञात करने हैं, कोई से भी नंबर्स आप ले सकते हैं, मैंने भी अपने मन से लिए हैं, आपको केवल एक बार उसको समझना है कि किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी। देखो यहाँ ये 98, देखिएगा यहाँ हम 100 को बेस मानकर चलेंगे। देखिए ये 98 जो है कितना कम है 2, 98 2 कम है, तो क्या करना है आपको, इसी में से घटाने हैं। 98 में से 2 घटाने हैं, कितने आ गए 96, 96 आ गए। ये कितने कम है 3 कम, ध्यान दीजिएगा आप, ये कितने कम है 3 कम है, इसी में से घटा दीजिएगा 94, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। ये 94 आ गया, ये 25 कम है, तो इसी में से 25 घटा दीजिए आप,
75 में से 25 घटाए कितने बचे? यही प्रक्रिया हम सब में लगाएंगे। यहाँ कितने कम है? 22 कम है। 78 में से 22 गए कितने? ये 84 है, कितने कम है? 16 कम है। 16 कम है कितना? 68। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा जितना जो कम है, जो जितना कम है, जो जितना कम है उसी का स्क्वायर करना है आपको। कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं होता है? क्या करना है आपको? 2 का स्क्वायर 4 लिख देना है। कैसे लिखना? 04। क्यों? ये 04 क्यों? मैंने आपको बताया है कि सेकंड स्टेप में 2 डिजिट होनी चाहिए अपने पास, 2 अंक होने चाहिए। ध्यान दीजिए। 97 कितने कम है? 3 कम है। 3 का स्क्वायर केवल 9 होता है, तो 09। ये लीजिए 09, ये आंसर हो गया इसका। 75 कितने कम है? 25, तो 25 का स्क्वायर ये 625 आ गया ना। 625 क्या करना? यहाँ सेकंड कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होने चाहिए। यहाँ कितने? 3 है। हासिल का ले जाओ इसको, कितना हो जाएगा? ये आंसर हो गया आपका 5625। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 78 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो कितना कम है? 22 कम है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि 1 से 30 तक के वर्ग तो आपको किसी भी कंडीशन में याद करने हैं। 1 से 30 तक के जितने भी वर्ग है जो है आपको याद करने हैं कंप्लीट, तभी आप इनको आसानी से एकदम से कर पाएंगे। ठीक है, देखो 22 का स्क्वायर 484। ठीक, यहाँ ये लीजिएगा, ये 3 आगे ना, ये आगे ट्रांसफर हो गया, कितना हो गया? 6084। यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना कम है? 16 कम है। तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256। भाई 16 का स्क्वायर हो गया ना 256। यहाँ लिखिए ये 256, ये लिख दीजिए 68 और 2 कितने होते हैं? 70। ये आंसर हो गया इसका 7056। ठीक है, यहाँ साइड में मैं कुछ 5-7 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सब मिलाएंगे उम्मीद करता हूँ। देखो इनको लिखिएगा आप जल्दी से, तुरंत। पास में कोई घर है, कोई मकान है और यहाँ पर कोई काम चल रहा है हल्का फुल्का, तो इस वजह से हो सकता है वीडियो में कुछ परेशानी हो, मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली नहीं पहुँच पा रही है। देखिए नेक्स्ट हटा देता हूँ मैं इनको। देखो नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं 100 से 100 से 130 तक की संख्याओं के वर्ग जो है आपको किस प्रकार से ज्ञात करना। ठीक है, देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ 100 से 130 तक की संख्याओं के, ध्यान दीजिएगा आप। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ और शायद आप 105 का स्क्वायर ये मैंने लिखा, 108 का स्क्वायर यहाँ मैंने लिख दिया, 112 का स्क्वायर यहाँ मैंने लिख दिया, 115 का स्क्वायर यहाँ मैंने लिख दिया, 128 का स्क्वायर और
कोई सा भी उदाहरण लिख दीजिएगा आप। यहाँ मैंने लिख दिया 124 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप समझने का थोड़ा प्रयास करें। देखो यहाँ भी अपने पास बेस जो है वो 100 है। बेस कितना है अपने पास? 100 है, क्योंकि 100 के नजदीक है ये सारे के सारे। आपको क्या करना है, कितना ज्यादा है आपको ध्यान ये रखना है कि ये नंबर जो है ये कितना ज्यादा है 100 से। 105 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है तो 5 जोड़ दीजिए। सभी में यही प्रक्रिया लगाइए आप। 105 में 5 जोड़ा 110, 108 में 8 जोड़ा 116, 112 में 12 जोड़ा 124, 115 में 15 जोड़ा 130, 128 में 28 जोड़ा 156, 124 में 24 जोड़ा 148। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान यही रखना है कि सेकंड जो स्टेप है, नंबर सिस्टम जो है अपना सेम रहेगा कि सेकंड स्टेप जो है उसमें आपके 2 अंक ही होने चाहिए, 3 अंक नहीं होने चाहिए। ठीक है, 1 अंक से भी नहीं चलेगा काम और 3 से भी नहीं चलेगा। अपनी शर्त जो है वो क्या है कि सेकंड स्टेप में अपने पास अंक जो है केवल और केवल 2 होने चाहिए। ठीक है, देखो 105 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। जितना ज्यादा उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा। ये 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, 108, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ये आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया। 12 का स्क्वायर कितना ज्यादा? भाई 12 ही तो ज्यादा है। 12 का स्क्वायर 144। ये लीजिए 144 लिख दिया। मैंने आपसे कहा है कि सेकंड स्टेप में केवल और केवल 2 डिजिट रखनी है आपको। यहाँ कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो इसको हासिल का ले जाओ। यहाँ पर कितना आएगा? ये आ गया 12544 आंसर। वैसे वही कंडीशन, कितना ज्यादा है? ज्यादा कितना है? 15 ज्यादा है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ये 225। यहाँ भी 3 है तो इसको आगे ट्रांसफर कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 13225। यहाँ ये कितना ज्यादा? 28 है तो 784 कर दीजिए इसको ट्रांसफर। कितना आएगा? 163। 156 और 7 163 ही तो होते हैं। ये लीजिए 16384। यहाँ ध्यान दीजिएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है। ये 576 लिख दिया। अब यहाँ पर भी ये 3 है तो इसको आगे ट्रांसफर कर दिया। कितना हो गया? 153। ये आंसर हो गया इसका। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ। देखो कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर अपने पास जो है 1 डिजिट आ जाती है, तब हम क्या करते हैं? देखो यहाँ मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 102 का स्क्वायर, और यहाँ मैंने लिख दिया 103 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान देना आप। 102 का स्क्वायर 102 प्रक्रिया सेम रहेगी। 102 में 2 जोड़े 104, 103 में 3 जोड़े 106। कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप, 2 का स्क्वायर केवल 4 होता है। पहले भी समझा चुका हूं मैं आपको, एक बार फिर से बता रहा हूं। यहाँ 2 का स्क्वायर केवल 4 ना लिख करके 04 लिखेंगे। ये लीजिए 04। ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर ये 09। ये आंसर हो गया इसका। ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान यही रखना है कि सेकंड स्टेप में जो है आपको इसी प्रकार से जो है 2 अंक रखने हैं, ना तो 1 रखना है और ना 3 रखना है। ठीक है, इसको लिख लिया और अपने मन से कोई से भी क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के आप मिलाने का प्रयास करें। अब आप में से कोई क्वेश्चन करे कि सर 130 तक तो आपने बता दिया, पहले आप ये सीखने का प्रयत्न करें, मैं आपको आगे की संख्याओं के भी वर्ग जो है ज्ञात करना सिखाऊंगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई कहते हैं आप में से, आपके मन में एक ऐसा प्रश्न बन सकता है
कि आपने 130 तक बताए हैं और एग्ज़ाम में यदि आगे का पूछ ले तो हम क्या करेंगे, आप इसको तुरंत से लिखे। मैं आपको इसके लिए भी बता रहा हूँ आगे कुछ, देखिएगा। यहाँ देखो, ध्यान देना आप। मान लीजिए आप में से किसी का क्वेश्चन है कि सर 135 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकाल 135 का स्क्वायर निकालना है, और आपने बात जो है 130 तक ही की है। ठीक है, देखो 135 का बोल दे, 136 का बोल दे, करना क्या है आपको, देखिएगा वही सिस्टम आपको काम में लेना है। यहाँ ये कितने ज़्यादा है, 135 कितने ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है। ये लीजिएगा 135 में 35 जोड़ा 170, यहाँ 136 में 36 जोड़ दिया, कितना आ गया 172। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ जितना ज़्यादा है उसी का स्क्वायर करेंगे हम भाई, जो जितना ज़्यादा है उसी का स्क्वायर करेंगे। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, ये 1225 होता है। ध्यान दीजिएगा आप, ये स्टेप अलग है, ये स्टेप अलग है। मिक्स में मत लिखे आप इसको, मिक्स में ना लिखे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। देखो यहाँ 36 है, 36 का स्क्वायर ये 1296 होता है। ठीक है, देखिएगा अब मैंने आपको कहा है नियम जो है सेम रहेगा कि यहाँ अपने पास 2 ही अंक होने चाहिए, तो ये कंप्लीट जो 12 है ये यहाँ हासिल का चला जाएगा, है ना। 170 और 12 कितने होते हैं 182, 170 और 12 182, ये आ गया 18,225 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। ध्यान दीजिएगा यहाँ ये 12 यहाँ चला गया, 172 और 12 184, 184 हो गया ना, कितना आ गया, ये आंसर हो गया इसका। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। देखिएगा ये मैंने आपको हल्का सा वर्ग जो है क्यों बताया है, वैसे ये जो है हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग व वर्गमूल, उसमें और हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन नंबर सिस्टम्स के नाते मैंने आपको प्राकृत संख्याओं, मुझे जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक करवाना है प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसमें कुछ हद तक आपको सहायता मिलेगी इससे। ठीक है, देखो देखिएगा आज हमने बात की थी स्क्वायर की। मैं एक बार फिर से 1-2 मिनट के लिए रिवाइज कर देता हूँ, एक बार पुनः वापस बता देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं मोस्टली 1 से 30 तक का मेन जो काम है आपका ये है। आप सबसे पहले आज यही काम करें कि 1 से 30 तक के जो वर्ग हैं मैंने आपको लिखाए हैं उनको आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। ठीक है ना, 1 से 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, नंबर सेकंड बात, मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं आपको सारे के सारे हल करने, मेरे जो हल करवाए हुए हैं वो भी आपको हल करने हैं। और यदि आपको
वास्तव में सक्सेस, भाई वास्तव में आपको सक्सेस होना है तो आप अपनी तरफ से कम 50-100 उदाहरण ले लीजिए, इसके 50 उदाहरण ले लीजिए, आप 20 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, अपनी इच्छा से जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखिएगा मैं आपको बता दूं, विशेष तौर से कंपटीशन में जो है, रेलवे किसी भी प्रकार का कंपटीशन, राजस्थान लेवल का हो सकता है, वो अपने स्टेट लेवल का हो सकता है, सेंट्रल लेवल का हो सकता है, तो असल में अपने को क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं, देखिएगा मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास जो है, मेरा थोड़ा सा प्रयास, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, नंबर फर्स्ट, मैं आपसे ऐसे कहता हूँ कि 1 + 2 + 3 + 4, आप समझिएगा, इसको समझने का प्रयत्न करें कि इसका मान जो है वो क्या होगा। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 क्या होगा, आप तुरंत से बता देंगे कि 2 और 1 3, 3 6 और 4 ये 10, इसका आंसर जो है कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, देखिएगा नंबर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 + 7, ये कितना होगा। ठीक है, आप बता देंगे 1 2 3 6 10 15 21 27, ये 27। ठीक, मेरा थर्ड जो मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसकी तरफ विशेष तौर से ध्यान देना आप। ठीक है, मैं आपका कीमती समय ले रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस पॉइंट से आप अच्छी प्रकार से समझेंगे भी। देखो ऐसे दे दिया मैंने, थोड़ा मुश्किल हो गया काम, तुरंत से बता दिया, 7-8 तक गिनती थी, तुरंत बता दिया आपने, अब प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम वो नहीं प्रॉब्लम असल में वो नहीं है कि हम जोड़ नहीं सकते, जोड़ सकते हैं हम, लेकिन कैलकुलेशन जो है लेंथी हो गई है। एग्जाम्स में मुश्किल से आधा 1 मिनट जो है अपने को एक क्वेश्चंस के लिए मिलता है। ठीक है, ये तो यहीं तक सीमित है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, ये ऐसे पूछ लिया आपको क्वेश्चंस, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। देखो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर तक सीमित है, स्क्वायर तक ठीक है, कैसे कैसे हम अपने आप को दिलासा दे लेंगे और कर लेंगे, लेकिन जब बात क्यूब की आ जाती है तब अपने लिए और परेशानी खड़ी हो जाती है, और समस्या हो जाती है अपनी। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, एक गणित के कुछ फिक्स फॉर्मूले होते हैं, लगातार देखो, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड, मैंने कोई सा भी स्टूडेंट हो, चाहे उसकी मैथ्स कितनी भी मतलब वीक हो, कितना भी वो मैथ्स में स्ट्रांग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे होशियार हो और चाहे कमज़ोर हो। अब मैं आपको इस प्रकार से इनको हल करवाऊंगा कि आप मैक्सिमम 50 सेकंड, विद इन 50 सेकंड्स में आप क्वेश्चंस का आंसर निकाल देंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ तक ये क्वेश्चन, ये तो कंटिन्यू सीरीज है अपनी, है कि नहीं। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस बीच में से भी उठा लिया जाता है। किस प्रकार से उठाया जाता है, देखिए ऐसे उठा लिया जाता है क्वेश्चन, ऐसे उठा लिया जाता है, इसको बताइए ये कितना है ना। पहले मैंने 1 से 10 तक की बात की थी, अब मैंने 1 से 4 तक के जो नंबर्स थे उनको तो छोड़ दिया है कि नहीं, और मैंने बात की है 5 से 10 तक की।
ठीक है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है क्यूब में बनते हैं। अब क्यूब भी जो है आपको कम से कम 20-30 तक याद होने चाहिए, है ना। नॉर्मल सी बात है। देखिएगा, बात यह है, किसी अभ्यर्थी के मन में ऐसी मतलब भावना होगी कि सर इतने स्क्वायर और क्यूब जो है कैसे याद करें, है कि नहीं। जिस प्रकार से हम अपने गांव के कंप्लीट लगभग सदस्यों को, लगभग व्यक्ति जो होते हैं उनको जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमें उन्हें याद करना होता है ना। तो उसी प्रकार से आप इसको भी याद करें। इसका कोई इलाज नहीं है। यदि कोई कहता है कि सर ये याद नहीं होंगे, याद आपको करना पड़ेगा कंप्लीट। मैं जितने भी जो फॉर्मूले लिखाऊंगा आपको वो भी देखने होंगे। 2-4-5 फॉर्मूले हैं, आराम से आप याद करेंगे उन्हें। और ये जितनी भी कैलकुलेशन है, और एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, विशेष तौर से ये क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है विशेष तौर से पूछे जाते हैं। मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा इनको फॉर्मूले कि आप 50 सेकंड में कोई सा भी क्वेश्चन हो उसका आंसर निकाल देंगे। लेकिन सहयोग करना होगा आपको मेरा, है ना। आज के लिए पार्ट नंबर 6 में इतना ही। अब हम एक अपना लास्ट पार्ट जो है वो बचा है नंबर सिस्टम का, उसको हम नेक्स्ट डे हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको आज का टॉपिक जो है अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप सब प्रैक्टिस करें घर पे, अपनी तरफ से अच्छे उदाहरण लें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।